आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप सलवार में पॉकेट लगाना। और इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम हमें सलवार में पॉकेट लगाना सिखाइए। तो ये टॉपिक आपकी पसंद का है, बस आप अच्छे से देखिए और सीखिए, क्योंकि मोबाइल के लिए सलवार में भी पॉकेट होनी चाहिए। तो चलिए आपको कैसे पॉकेट लगाना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। पहले आपको नॉर्मली सलवार की तरह कटिंग करके रख लेना है। जैसे हम सलवार की कटिंग करते हैं पहले आपको वैसे ही करके रख लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बेल्ट में आपको कैसे निशान लगाना है पॉकेट के लिए। तो अभी कलियों को हम साइड से रख देंगे और बेल्ट को उठा लिया है। अब यहाँ पर बेल्ट में ध्यान दीजिए कि पॉकेट आपको कैसे लगाना है हर साइज में। तो जैसे कि हिप साइज है इसमें 40 का चौथाई भाग का ध्यान रखना है आपको। जो भी आता है यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। और इसमें जो भी लूजिंग है उसे हमने आगे की साइड छोड़ दी है। सलवार में जो लूजिंग और मार्जिन होता है उसे आगे छोड़ देना है और हिप साइज का चौथाई भाग ले लेना है। ये निशान लगा दिया है हिप साइज के चौथाई भाग का। और ये है इसकी 2 इंच की लूजिंग और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, ठीक है। 1.25 इंच का इसमें मार्जिन है। इस तरह से आपको बेल्ट निकालना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हिप साइज का जो भी चौथाई भाग आया उसके हिसाब से निशान लगाया। अब यहाँ पर जो भी ये मार्जिन है, ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 इंच एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3 इंच का। 3 इंच का ये हो गया और आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया, जहाँ से पॉकेट के लिए हम कटिंग करेंगे, ठीक है। जो भी लूजिंग है इस साइड उसे आपको जॉइंट की साइड ले लेना है। तो इस बेल्ट के एक पार्ट को हम निकाल लेंगे। ये अभी डबल में रखा हुआ है तो एक को हमने साइड से कर दिया। बेल्ट के दोनों पार्ट को हमने इस तरह से अलग अलग करके रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जॉइंट की जो सिलाई होती है वो सेंटर में रहती है, तो ये रहेगा साइड में। जो जॉइंट है वो साइड में रहेगा और जो सिलाई देते हैं वो सेंटर में आ जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको बेल्ट रख लेना है। अब बस आपको क्या करना है कि इसी निशान से इसकी कटिंग कर लेना है। पॉकेट के लिए हमने इसको खोल दिया है। तो अभी मैं आपको एक पार्ट में दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम साइड से रख देते हैं और इसको उठा लिया तो इसको हमने बीच से खोल दिया है। इस तरह से आपको इसे खोल देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको पॉकेट कितने साइज की बनाना है। पॉकेट मीडियम साइज में 5.5 और 6 तक ही रहती है, ठीक है। तो या फिर आप चाहें तो इस तरह हाथ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह निशान आप लगा सकते हैं। एक निशान हमने यहाँ पर लगा दिया और एक निशान यहाँ पर लगा दिया, तो ये पॉकेट आ जाएगी 5.5 इंच में। तो अब हमें दोनों पार्ट को इस तरह मिलाते हुए पकड़ना है और जहां तक हमने ये निशान लगाए हैं बस उधर तक ही सिलाई डालना है। ऊपर से आधा इंच से थोड़ा सा आपको ज्यादा लेते हुए सिलाई डाल देना है। यहाँ पर सिलाई को रोक देना है और नीचे से आपको इधर से सिलाई शुरू करना है और यहाँ पर सिलाई को रोक लेना है, ठीक है। इस तरह बस कपड़े को मिलाकर पकड़िए और 1.25 इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। यहाँ पर सिलाई डालकर हमने यहाँ पर टांकी बांध दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको खाली मशीन ले जाना है इस तरह से और फिर हम इसी निशान से सिलाई डालना शुरू करेंगे। अच्छे से टांकी बांधकर आपको काट लेना है धागे को। अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसे भी हम काट देंगे। इस धागे को हमने काट दिया है। उसके बाद इसको खोलकर इस तरह रखिए। अब इस कपड़े को आपको इस तरह खोल लेना है। अच्छे से यहाँ पर नाखून से कपड़े को दबाइए इस तरह से और फिर आपको इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह से कपड़े को रखना है और किनारे से सिलाई डालते हुए नीचे तक आना है। बस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते जाइए और इसके किनारे से सिलाई डाल दीजिए। तो दोनों साइड हम इसमें सिलाई डालकर इस तरह तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई डालकर यहाँ पर गैप बना देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर गैप तैयार हो गया है। अब हमें इसके लिए पॉकेट बनाना है। तो ये ले लिया हमने कपड़ा। अब कपड़े को आपको कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। इस निशान से जितनी भी लंबाई है उसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि इसकी पूरी लंबाई है इस निशान से 7.5 इंच। 7 इंच में इसका बेल्ट तैयार होगा। तो पहले हमें इतनी लंबाई पूरी निकालना है। ये हो गई है 7.5 इंच। तो यहाँ पर कपड़े पे निशान लगाया हमने 7.5 इंच का। ये निशान हो गया 7.5 इंच पर। अब इधर से हमें नीचे की पॉकेट की साइज रखना है।
तो आप जितनी लंबी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर 9 इंच की पॉकेट बना सकते हैं, लंबाई में और ज़्यादा चाहें तो 10 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 9.5 इंच, तो ये हो गई है इसकी लंबाई। अब इस कपड़े को हम लंबाई से निकाल लेंगे और यहाँ पर साइज लेंगे 6.5 इंच। तो इस निशान से 6.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। अब हमें सीधा कपड़ा निकाल लेना है। और आप चाहें 2 पॉकेट बनाना चाहते हैं तो डबल कपड़े को सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह बस कपड़े को डबल रखिए और काट कर निकाल लीजिए। अब एक कपड़े को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर आपको जहां तक ये निशान लगा हुआ है इसे हम सीधा कर देते हैं। अब इस कपड़े को डबल में इस तरह से फोल्ड करना है और आधा इंच कपड़े को छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, आधा इंच कपड़े को इस निशान से ऊपर निकालना है। आधा इंच कपड़े को हमने ऊपर की साइड निकाल दिया और इसी निशान से आधा इंच पर इस तरह से आपको सिलाई डाल देना है। ये सिलाई हमें इधर से शुरू करना है और यहाँ पर लास्ट करना है, फिर इधर से शुरू करेंगे और यहाँ पर लास्ट करेंगे और आधा इंच ऊपर की साइड कपड़े को छोड़ देंगे। तो दोनों साइड सिलाई डालने के बाद आपको क्या करना है कि फिर इस कपड़े को ऊपर करते हुए इस कपड़े को सिर्फ पकड़ना है और इस पे भी आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है, इस साइड और इस साइड भी। इस तरह से आपको पॉकेट बनाकर तैयार करना है। पॉकेट तैयार करने के बाद अब आपको इसके सेंटर में एक निशान बनाना है। इस तरह से मिलाकर रखिए और अच्छे से नाखून से दबा लीजिए, जिससे आपको सेंटर का पता चल जाता है। इस तरह से सेंटर निकल आएगा और यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से निशान बना सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अभी उल्टे साइड से रखी हुई है। ठीक है, सिलाई से उल्टे साइड से है। अब इसके सेंटर को इस सिलाई से मिलाकर इस तरह रखना है। इस सेंटर को आपको इस सिलाई के जॉइंट से मिला देना है इस तरह से और निशान के पास मिलाकर रखिए। ठीक है, इस तरह से ये रहेगी। अब ऊपर से आपको सिलाई डालना है और यहाँ पर रोक देना है। ठीक है, इसके बराबर से हम यहाँ पर सिलाई को रोक देंगे। दोनों साइड से सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे और फिर एक सिलाई इधर से भी डाल देंगे। और फिर क्या करना है कि इस पॉकेट को ऊपर की साइड पलटना है और जो पॉकेट का हमने मार्जिन छोड़ा था उसे यहाँ पर रख कर सिलाई डाल देना है। इस पॉकेट को ऊपर की साइड रखना है और फिर सिलाई डालना है। तो पहले हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अभी हमने सिलाई ऊपर की साइड डाली है। ठीक है, यहाँ से सिलाई शुरू की और यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब इस पॉकेट को पकड़ा और ऊपर की साइड पलट दिया और इसका जो मार्जिन है, आधा इंच का जो मार्जिन है, उसे बस पकड़ते हुए हमें नीचे की साइड सिलाई डाल देना है इस तरह से। आप चाहें तो इस तरफ से भी सिलाई को डाल सकते हैं या फिर आप इस तरफ से डालें, किसी भी साइड से डालें, बस आपको मार्जिन से मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। तो इस तरह से आपको नीचे की साइड सिलाई डाल देना है और पॉकेट आपकी बनकर तैयार हो जाती है। अब आप आगे की साइड से देखिए कि कितनी सुंदर पॉकेट लग गई है। ठीक है, इस तरह से पॉकेट बन जाती है। अब बस आपको क्या करना है कि इसकी कलियों को तैयार करके रखना है। तो इस तरह से आपको कलियों के पार्ट को तैयार करके रखना है। अब ये पार्ट तैयार रखा हुआ है। अब हम बेल्ट के पार्ट को इसके ऊपर पलट देंगे इस तरह से और बस इसमें सिलाई डाल देंगे, मिलाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है और पॉकेट को जब आप सिलाई डालते हैं तो ऊपर की साइड रखिए और बस इसको पकड़ते हुए आपको सिलाई डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस पॉकेट को ऊपर की साइड रखना है और इसी सिलाई के ऊपर से सिलाई को ले जाना है। पॉकेट को आपको इस तरह से मिलाकर रखना है और सिलाई को निकाल लेना है। इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह से आपको बेल्ट और कलियों को जॉइंट कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ आपकी पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से पॉकेट बन जाती है। अब बस सेम आइडिया से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब आप इसके ऊपर से सिलाई को डालते हैं मार्जिन के ऊपर से, तो आपको कैसे सिलाई डालना है। ठीक है, यहाँ से सिलाई आपको डालते हुए आना है
और पॉकेट के पास सिलाई को रोक देना है, इधर से रोकना है और फिर चालू यहाँ से करना है, मशीन यहाँ से चालू करिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ आपको पॉकेट पर सिलाई नहीं डालना है, अगर आप पॉकेट पर सिलाई डाल देंगे तो यहाँ पर फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पॉकेट के कपड़े को छोड़ते हुए बस मार्जिन के ऊपर से सिलाई आपको इस साइड से डालना है और बस सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखना है और इसके आसन की सिलाई को डाल दीजिए। इस तरह से हमने सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब बस इस तरह से मिलाकर रखना है और आसन की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद बस आपको बेल्ट में इलास्टिक डालकर ऊपर से तैयार कर लेना है और नीचे की मोहरी को तैयार करना है। तो इस तरह से आप नॉर्मली सलवार की तरह अब इसको आपको कंप्लीट करना है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।